Welcome you all, beta. Uh, Today we are going to discuss uh, some more facts of Python. I have already sent you some notes. Okay, आप उन notes को notebook में लिख लीजिए. Okay, so today we will discuss the topic operator. जो operator हमारा topic रह गया था, उस operator को हम continue करते हैं. I have already taught you the अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कल. और आज देखेंगे हम जो ऑपरेटर्स के अंदर दूसरे ऑपरेटर्स जो रह गए हैं उनके बारे में. ओके, सो अर्थमेटिक ऑपरेटर सारे हो गए थे, जिसमें हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस एंड फ्लोर डिवीजन ये हमने देखे थे. अब हम नेक्स्ट जो एक और ऑपरेटर है उसमें रह गया था, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर. क्या बोलते हैं उसे? इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट ऑपरेटर. इट मीन्स, लिख लीजिए, उसमें जो आपने टेबल बनाई थी उसमें फर्स्ट जो ऑपरेटर था एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एक्चुअली 2 टाइम्स हम क्या राइट करते हैं? स्टार राइट करते हैं. क्या राइट करते हैं? 2 टाइम्स हम स्टार राइट करते हैं. उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट ऑपरेटर. एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो होता है ना, इसमें डेफिनेशन जो लिखी थी आपने उसमें लिखिए, आप लिखिए उसके अंदर, लेफ्ट ऑपरेंड रेज टू द पावर ऑफ राइट ऑपरेंड. लेफ्ट ऑपरेंड raised to the power of right operand. It means if I write x star star y, actually I am writing x की power y, x to the power y. हम ऐसे पावर्स का यूज कर सकते हैं. समझ में आया आप सभी को? हम ऐसे पावर का यूज कर सकते हैं. ओके, अब ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए आप, कंपैरिजन ऑपरेटर. ऑपरेटर का नाम क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर. नेक्स्ट ऑपरेटर इज कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ने से पहले फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज बूलियन वैल्यू. व्हाट इज बूलियन वैल्यू? ओके, जॉर्ज बूल जस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि एवरी कंडीशन हैव 2 फेसेस, वन इज ट्रू, अदर फॉल्स. या तो वो ट्रू हो सकती है या वो फॉल्स हो सकती है. वहीं से एक डेटा टाइप आया, उसे बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप, है ना. और ये बूलियन डेटा टाइप पाइथन में भी यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग और फॉर कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम. हम देखेंगे जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जब हम इफ एल्स पढ़ेंगे, जब हम फॉर लूप पढ़ेंगे, तो हम जब इटरेशन पढ़ेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कैसे हम फ्लो ऑफ प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ अ प्रोग्राम बिकॉज द नेचर ऑफ द प्रोग्रामिंग इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. टॉप टू बॉटम आ रही है ना, और एक सीक्वेंस में आ रही है. जैसे लेट सपोज, मैं इसका एक अच्छा सा एग्जांपल दे सकता हूँ. लेट सपोज एक झरना है, और उस झरने जो वाटरफॉल जो है, उस वाटरफॉल से पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है. ओके, सो अब वो वाटरफॉल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अब मैं क्या करूं, उसके बीच में कुछ ऐसी मैकेनिज्म लगा लूं ताकि मैं उस वाटरफॉल को क्या कर सकूं? कंट्रोल कर सकूं. मैं उसको उस जो पानी आ रहा है उसको नेविगेट कर सकता हूं, उससे एक नहर निकाल सकता हूं, उसको नेविगेट करके घर में पानी सप्लाई दे सकता हूं, उसको नेविगेट मोटर के द्वारा फिर से हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं. It means we can control the flow of the waterfall as well as we can control the flow of the program also. Okay, जब हम पढ़ेंगे रिकर्सन के बारे में पढ़ेंगे, रिपीटिंग नेचर के बारे में पढ़ेंगे, इटरेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि we can actually controlling the entire program as our need. जैसी हमारी नीड है उसके द्वारा क्या करेंगे? हम उसको कंट्रोल करेंगे. So in this process, comparison operator प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर. ओके, सो बिकॉज अ कंपैरिजन ऑपरेटर गिव्स अस द वैल्यू एज ट्रू और फॉल्स, एंड बाय यूजिंग दिस ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू एक्चुअली वी कैन नेविगेट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. हम उसके फ्लो को क्या कर सकते हैं? नेविगेट कर सकते हैं. हम उसके फ्लो को गाइड कर सकते हैं. हम उसको किसी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं जैसा हमारी नीड है. ओके, इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो ऐसे दे सकते हैं
कि लेट्स सपोज मैंने ये बोला कि इफ आई गो टू स्कूल देन आई एम नॉट एट होम। अगर मैं स्कूल गया इट मीन्स मैं घर पे नहीं हूं। तो यहां पर अगर मैं स्कूल नहीं गया होता तो गारंटेड है कि हम कहाँ होंगे, घर पे होंगे। तो ये आइदर और की जो कंडीशंस होती है जिसमें एक ट्रू रहता है और एक फॉल्स रहता है, और ट्रू होने पर कुछ टास्क फुलफिल करने होते हैं, फॉल्स रहने पर कुछ टास्क फुलफिल करने होते हैं, ऐसी जगह पर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जितने भी इटरेशंस हैं हम पढ़ेंगे आगे, और जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उन सभी में क्या किसका यूज होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। सो लिखिए इसके अंदर, इसके बारे में लिखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज। वैल्यूज कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है। ओके, this operator, these operators will return, these operators will return either true or false, either true or false। अब ध्यान रखना कि तीन डेटा टाइप, तीन कीवर्ड्स हैं, टोटल तीन कीवर्ड्स ऐसे हैं। एक का नाम है ट्रू, TRUE, एक का नाम है फॉल्स, FALSE, और एक का नाम है नन, NONE। ये तीन जो कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर जिनका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, बाकी सारे क्या है, स्मॉल है। बाकी इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे आप लिखो फॉर लिखो, आप लिखो इफ लिखो, आप लिखो एल्स लिखो, आप लिखो रिटर्न लिखो, जितने भी हैं सारे के सारे क्या होंगे, लोअर केस में होंगे। ऑल ऑफ देम आर लोअर केस एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन। इन तीनों को जब भी आप लिखोगे फर्स्ट लेटर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल लिखना पड़ेगा। ये नोट कर लेना, ऊपर साइड में नोट कर लेना, दैट वी हैव टू राइट true, false and none as it is, besides other are lower case। इसके अलावा जो भी कुछ होंगे वो क्या होंगे, लोअर केस में होंगे। ये हमेशा ध्यान रखना, ओके। क्योंकि प्रोग्रामिंग में फाइंडिंग एरर्स आएगा तो वहां पर क्या करेंगे, वो इस ट्रू को कैसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, और ये ऐसे देते समझ जाना कि इट मींस क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ट्रू है। और अगर ये ट्रू है, स्मॉल में लिखा हुआ है, इट मींस इट इज अ वेरिएबल। क्या बन जाएगा वो फिर, वेरिएबल। दोज कीवर्ड्स, जैसे लेट सपोज मैं एग्जांपल इफ लिखा है, ये कीवर्ड है सॉरी है ना, इफ लिखा है वो एक कीवर्ड है। लेट सपोज आई राइट इफ, इट इज नॉट अ कीवर्ड, ये अब क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया है। कीवर्ड का तो फिक्स है, दोनों स्मॉल में लिखने हैं, ओके। तो सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं 33, उनमें से ये 3 जो है, ये 3 जो है वो क्या, उनका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है, और दूसरे जो है उनके सभी लेटर्स क्या है, स्मॉल है। इस चीज का आप बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, ओके। और ये जो वेट अ मिनट, है ना, कंपैरिजन ऑपरेटर ऑलवेज गिव अस ट्रू और फॉल्स वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो उसमें आप जो लिखा है, रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ओके। सो एज वेल एज वी नो कि ये ऑपरेटर हम जानते भी हैं, है ना। तो फर्स्ट यहां लिख दीजिए ऑपरेटर, यहां लिख दीजिए ऑपरेटर, यहां लिख दीजिए आप डेफिनेशन, या जो भी आप डेफिनेशन मीनिंग जो भी लिख रहे हैं, और यहां पर लिख देना आप एग्जांपल, लिख दिया। अगेन अब यहां लिखेंगे हम ग्रेटर देन, क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन क्या काम करता है, लिखिए इसके अंदर डेफिनेशन में लिखिए, ग्रेटर देन, नाम इसका है ग्रेटर देन, रिटर्न्स ट्रू, return true if left operand is greater than the right, if left operand is greater than the right। और क्या होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, ओके, ठीक है ना। लेफ्ट ऑपरेंड जो होगा, अगर वो बड़ा होगा, राइट ऑपरेंड होगा वो छोटा होगा, तो ये क्या रिटर्न करेगा,
ट्रू रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, वरना क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो दूसरा ऑपरेटर है लेस देन, सेम एज इट इज, लेस देन लिखेंगे, जो इसमें डेफिनेशन में आपने जहां ट्रू लिखा है वहां पर क्या लिख दो? फॉल्स लिख दो। या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम, ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट, ऐसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो फिर एग्जांपल में x इज लेस देन y। डन, क्लियर ना? नेक्स्ट इज इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर, डबल इक्वल टू लगाना है। ओके, सिंगल इक्वल टू का मीनिंग अलग होता है, 2 बार इक्वल टू लगाना है। इसमें लिख लीजिए ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। बोथ ऑपरेंड्स आर इक्वल। हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे अभी। x डबल इक्वल्स टू y, x डबल इक्वल्स टू y। अगला लिखिए नॉट इक्वल टू, नेक्स्ट राइट, नॉट इक्वल टू, सेम लिखना है। क्या लिखोगे? नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का नाम है, लिखेंगे ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। बोथ ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल। ओके, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखिए इसके बारे में। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें लिखिए ट्रू इफ, इसमें लिखिए ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन, ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू द राइट ऑपरेंड, और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू में क्या लिखना है? ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड आर नॉट इक्वल। जैसे इक्वल में लिखा है ना, नॉट इक्वल टू में इक्वल से पहले क्या लगा देना है? नॉट लगा देना है, सेम लाइन से दोनों। और ग्रेटर देन इक्वल टू में लिखना है द लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू राइट। ओके, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा फिर। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। अगला क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। अभी कराएंगे एग्जांपल में। अगला क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू। इसमें भी सेम लिख दीजिए, ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू राइट। लिखिए ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन और इक्वल टू राइट। लिख दिया सभी ने? डन, एवरीबॉडी, इज इट डन? ओके, ओके, सो वन थिंग इज वी विल, अगर ये ऑपरेटर्स में अगर आप कंफ्यूज हो तो इसका एक ट्रिक है। देखो, हमेशा ध्यान रखो, ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है इस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो देखो यहां मुंह खुला हुआ है और यहां तीर लगा हुआ है, एक एरो की जैसा एरो है ना? अगर ऐसा हो जाए, देखो मैं लाइन बोल रहा हूं, मुंह खुला हुआ मोटा, तीर लगा हुआ छोटा, अगर ऐसा है तो ये हमेशा क्या देगा मुझे? ट्रू देगा। क्या देगा मुझे? ट्रू देगा। जैसे लेट सपोज मैंने लिखा 5 और 3, मुंह खुले वो मोटा है बड़ा, तीर लगे वो छोटा है छोटा,
तो क्या देगा ये मुझे? ट्रू। 15 होता तो मुंह खुले वो बड़ा, ऐसा कर लो, मुंह खुले वो बड़ा, तो क्या हो गया? 15 बड़ा है 3 से, तीर लगे वो छोटा, ये छोटा है, गारंटेड है इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू। ये देखिए अब क्या होगा? मुंह खुले वो बड़ा है क्या? तीर लगे वो छोटा है क्या? नो। तो आंसर क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। समझ में आया? तो अब इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं वन बाय वन कि क्या एग्जांपल्स होंगे। एग्जांपल्स भी ले लो, आपने शायद उस तरफ एग्जांपल्स के लिए बना रखा है, तो जगह में आप एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। ओके, सो ऐसे राइट कर लीजिए, x इक्वल्स टू 10 और y इक्वल्स टू 20। x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20। तो सबसे पहला है आपका कौन सा? ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन लगाइए कि x इज ग्रेटर देन y। इज इट ट्रू? x की जगह पर 10 पुट कीजिए, y की जगह पर 20 पुट कीजिए। इज इट ट्रू? नो, इट विल गिव अस फॉल्स। फॉल्स में f कैपिटल लिखना। नेक्स्ट, लेस देन। x इज लेस देन y। इज इट ट्रू? क्या x y से छोटा है? यस, इट मीन्स इट विल गिव अस ट्रू। यस, 10 इज लेस देन 20। अब मैं फिर से x और y की वैल्यू चेंज कर रहा हूं। x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, सॉरी 10, दोनों की 10 वैल्यू दे दो, है ना? दोनों की 10 वैल्यू दे दो। अब कहेंगे लेस देन इक्वल टू, क्या x छोटा और बराबर है? क्या x y से छोटा है? नो। बट क्या x y के बराबर है? हाँ। This x is not less than y because both values are same, but x is equal to y. Yes. So यहां पर क्या होगा? दोनों में से जो भी एक केस ट्रू होगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रू हो जाएगा। तो इट विल गिव अस ट्रू। ओके, देयर आर, देखो इसमें दो ऑपरेटर है, एक लेस देन है और एक इक्वल टू है। दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई होना चाहिए। एक सेटिस्फाई, हमेशा एक ही सेटिस्फाई होगा। either it is less than, either it is equal to। same as greater than equal to में बताइए क्या होगा फिर? same greater than equal to भी क्या देगा हमको? true। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लिखेंगे x डबल इक्वल टू y, क्या देगा हमें? x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 10 है, तो क्या आंसर देगा? ट्रू। यस, दोनों वैल्यूज क्या है? जस्ट सेम है। नेक्स्ट इज x इज नॉट इक्वल टू y, क्या वैल्यू देगा? फॉल्स। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को किसमें होता है? x y के बराबर नहीं है, ये तो गलत हो गया ना, गलत स्टेटमेंट है। इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज x इज 10, y इज 10। हाउ कैन यू से दैट these two values are not identical? How can you say that these two values are, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, x डबल इक्वल्स टू y, इट इज ट्रू, एंड x इज नॉट इक्वल्स टू y इज फॉल्स। if x equals to 10 and y equals to 10, then the first value is true. We know that 10 is equals to 10, but next statement is x is not equal to y. We can't say that because x is just equal to y. So the answer would be false. This is a false statement. ये एक गलत statement है because x y के तो बराबर है और ये कह रहा है कि क्या x y के बराबर नहीं है, तो ये बात तो गलत है। तो गलत को किसके कहते हैं? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? फॉल्स को। किसे कहते हैं? फॉल्स को कहते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे ऑपरेटर हो गए। आप एक टेबल बना के भी इसको कर सकते हैं। ओके, यू कैन ड्रॉ अ टेबल जिसमें हम x और y की वैल्यूज ऊपर रख देना, वन बाय वन ऑपरेटर्स के लिखना और सामने उसके रिजल्ट्स करना। यू विल नोटिस द रिजल्ट एज ट्रू एंड फॉल्स। यही रिजल्ट होगा, इसमें कोई नंबर्स रिटर्न नहीं होते, कोई कैरेक्टर्स रिटर्न नहीं होते, कुछ भी रिटर्न नहीं होता। डन? अच्छा, अब एक छोटा सा एक प्रिंट स्टेटमेंट बता देता हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब एग्जांपल्स में तो हो गए,
लेकिन प्रिंटिंग हमें करनी जरूरी है, तो एक प्रिंट स्टेटमेंट भी हमको देखना होगा, जरूरी है हमारे लिए. So how to take print of anything? So first, what is printing? First we have to know what is printing. Then after, देखो होता क्या है कि ये है आपका प्रोग्राम, दिस इज अ प्रोग्राम, ये मैंने लिखा, इट इज रिटन इन पाइथन. अच्छा, पाइथन के जितने भी प्रोग्राम होंगे वो सेव होंगे मेमोरी में, तो सेव होंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .py. क्या होगा, .py. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन? देखो, इट इज अ क्लास ऑफ अ फाइल. ये क्या होती है, क्लास ऑफ अ फाइल. देखो बहुत सारी मेमोरी में फाइल्स होती है. सो हाउ कैन एन ऑपरेटिंग सिस्टम जज दैट दिस इज अ MP3 फाइल फॉर ऑडियो फाइल, this is a video file, this is a textual file. So how could the computer analyze or judge that this file is to be open in media player, this file is to be open in web browser? Because of their .py extension. किसकी वजह से होता है, .py extension की वजह से. Okay, so where we are, actually computer system mein there are lots of files, and computer system, how the computer system judges that this file is open into this application software. So for that, the developer, or we can say that the operating system inventor has introduced in the 70s and 80s decade extension. An extension is the format, or you can say it is a classification of files. Okay, let's suppose I want to create a video file, so I will prefer .mp4, .vlc, .vid, .obj, इस प्रकार की फाइल्स का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा, ताकि ये एक्सटेंशन जो होते हैं, ये जो एक्सटेंशन मतलब जो फाइल नेम के पीछे डॉट के बाद में लगा होता है, इसे एक्सटेंशन कहते हैं. और ये एक्सटेंशन होते हैं ना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, एक्सेप्टेड बाय ऑल. ओके, सो इफ आई वांट टू क्रिएट अ टेक्सटुअल फाइल, इट मींस अ टेक्स्ट फाइल, आई शुड प्रिफर अ नोटपैड, अ वर्डपैड, Microsoft Word, in which I can type anything and the text would be saved in the format of .txt. This is the textual file format. Okay, if I want to create a audio file which can be played in the speaker, okay, it will be supported by the computer system as well as the speaker. I would prefer .mp3. When I want to click some pictures, I want to save the image of a camera, then I want to create a file with the extension .jpg or jpeg. So what are these? These all are combinedly known as extensions, and these extensions are accepted by all the operating systems and application system as well as. Okay, so for the Python program, the file is saved, or we can say that the extension of the Python file is .py. We have to write .py while saving the file in the computer. Done. So this is a program. मैं था printing के ऊपर. This is a file. I have write some code here. But I want the output of that program, because we are creating a program for our need, and our need would be fulfilled by the output. Okay, when I saw the output, that is our need, that I want to saw the output on the screen, on the printer, on the speaker, etc. मुझे output device में क्या चाहिए, मुझे output चाहिए जो मैंने input दिया है, उसकी processing हुई है, उसका result मुझे output के तौर पर चाहिए. मैं storage devices में भी store कर सकता हूँ, मॉनिटर्स में भी डिस्प्ले कर सकता हूँ, स्पीकर से भी आउट दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, बट आई वांट द आउटपुट फ्रॉम द पर्टिकुलर कंप्यूटर. ओके,
So the program is written here, and I have to take the printing statement for that. So I use simply print here, print, print command here. This is a method. We will later discuss what is a method, what is a definition, their structure, their declaration, their calling method, their argument, so many. But for now, there is a function, we can say that there is a method that we can use to print our desired output on the computer screen. That's it. So what if I want to print anything? I have to use print, then two curve bracket, it is also called parentheses. इन्हें parentheses भी कहते हैं, इन्हें ही curve bracket भी कहते हैं. There are three types of brackets. First is curve bracket, second is curly bracket, third is square bracket. So now we are using curve bracket for function. It is a function, or you can say that it is a definition. Okay, we will later discuss what is a definition. Okay, but for now, if I want to print anything, I have to write print. The important fact is this print has this print is a lowercase word. It is a lowercase word. Okay, so you don't need to, you don't have to use capital letter in it. Second, you must have to write curve bracket, and the statement will give written inside the curve bracket. Let's suppose I write hello here, hello here. Let's suppose there is a x equals to 10 variable, and if I want to print the value of x, I simply write x here, and for multiple statement I write plus. क्या लिखेंगे हम? Plus लिखेंगे. Okay, when we are using other than variable, variable के अलावा कुछ भी आप लिखोगे ना, तो आपको किस में लिखना है? Quotes में लिखना है. किस में लिखना है? Quotes में लिखना है. तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इसका. Let's suppose I want to write print. Let's suppose hello dear. ये क्लोज हो गया. इसके अलावा कुछ नहीं लिखना, बस डायरेक्ट ही है प्रिंट. मैंने x डायरेक्ट प्रिंट करा दिया. लेट सपोज आई वांट टू प्रिंट x, y, मैंने दो प्रिंट करवा दिए. लेट सपोज आई वांट टू राइट कंबाइंडली, है ना, रिजल्ट्स आर, और मैंने यहाँ प्लस लिख के दिख दिया x. तो ये क्या करेगा? रिजल्ट्स आर x की वैल्यू को क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा. दैट्स हाउ द प्रिंटिंग स्टेटमेंट विल गो ऑन. आप कॉमा भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे यूज कर सकते हैं. चलो एक और बता देता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हैं. स्टेटमेंट्स आर कॉमा करके आप x को लिख दीजिए, तो x की वैल्यू को क्या कर देगा? वो प्रिंट कर देगा. प्लस का यूज तो दो ज्यादा स्ट्रिंग्स के लिए किया जाता है. जैसे अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये भी आपको बताना होगा, बाद में सीखेंगे. स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, सब पढ़ेंगे हम. तो देखिए, जैसे लेट सपोज मुझे कुछ लिखना है ऐसा कि x इक्वल्स टू x, y equals to y, results are, फिर यहाँ प्लस लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब दो वर्ड्स के लिए लिखते हैं ना तो प्लस लिखते हैं, पर इतना आपके भी है नहीं. आप तो चलो इतना ही देख लो, बहुत है इतना आपके लिए. तो ये क्या प्रिंट देगा? लेट सपोज x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है, तो जो अंदर लिखा होता है इन्वर्टेड कीवर्ड्स में वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है. ये लिख दीजिए प्रिंट. और जो ये एक वेरिएबल है, इसके ऊपर इन्वर्टेड कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए हैं, तो इसकी वैल्यू प्रिंट होगी 10. अब फिर क्या लिखा है? इन्वर्टेड कीवर्ड्स में जो भी लिखा होता है एज इट इज प्रिंट होता है. मैंने लिखा y इक्वल्स टू, अब y के अंदर जो भी वैल्यू है, क्योंकि एक वेरिएबल है, इन पे इन्वर्टेड कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो एक वैल्यू है, तो ये आ जाएगा 20. तो आपको आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखा देगा? ऐसा लिखा हुआ हमें दिखाई देगा. दिस विल इंडिकेट द यूजर दैट द डिजायर्ड आउटपुट इज कम. ऐसे आउटपुट हमको क्या दिखाई देता है? ओके, ऐसे ही ये आउटपुट जितने भी प्रिंटिंग स्टेटमेंट, प्रिंटिंग मशीनरीज होती है, प्रिंटिंग आउटपुट डिवाइसेस होती है, उन सभी डिवाइसेस में भी क्या होता है? ऐसे ही प्रिंट होता है. ऐसे ही जो रेलवे का जो टिकट सिस्टम है, वहां पर टिकट्स प्रिंट होते हैं, वो प्रिंटिंग का तरीका भी क्या है? यही तरीका है. वहां प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगे होते हैं, दिस एंड दिस, वो प्रिंटिंग होता है. वो स्टेटमेंट किसको मिलता है? प्रिंटर को, और प्रिंटर क्या करता है? उसको प्रिंट कर देता है. ओके, तो यहाँ प्रिंटिंग का मतलब पेपर प्रिंटिंग भी नहीं है, उसके साथ में यहाँ पर स्क्रीन पे जो लिखते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? प्रिंटिंग ही कहते हैं. जब स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ किया जाता है ना,
उसको भी क्या कहते हैं, प्रिंटिंग ही कहा जाता है। ओके, सो आई थिंक यू हैव लर्न द टॉपिक प्रिंटिंग, प्रिंटिंग कैसे की जाती है। ओके, सो व्हाट इज योर होमवर्क राइट नाउ? आपका होमवर्क क्या होगा कि दो ऑपरेटर मैंने आपको अच्छे से समझाया है, फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, सेकंड इज कंपैरिजन ऑपरेटर, और आप उन सभी के क्या करेंगे, प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख के मुझे देंगे। आप उस कॉपी नोटबुक के अंदर आपको क्या लिखना है, सभी के प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखने हैं। मैं एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिख के दे देता हूं आपको उससे इजी हो जाएगा कि कैसे हमें लिखने हैं। ओके, सो यू हैव टू सिंपली यू हैव टू राइट x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10, 20, एक एक लाइन में लिखना है। आपको लिखना है यहाँ प्रिंट x प्लस वाई, और यहां पर कर देना x प्लस वाई, बस। तो आंसर क्या मिलेगा, x प्लस वाई एज इट इज लिखा हुआ दिखाई देगा, और x प्लस वाई की जो एडिशन होगी वो उसके सामने आ जाएगी। ओके, क्लियर? तो ये आप कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, इनके सारे आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट विद आउटपुट आपको लिखने हैं।